दोस्तों आइए आज हम फिर से भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे जो एनटीपीसी के में आएगा। और भारतीय इतिहास में हम प्राचीन भारत के उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। हमने इसके पहले पढ़ा था कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, रिंग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। रिंग वैदिक काल हमने पढ़ लिया है। आप उसका वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसमें से। और अब हम देखते हैं वैदिक काल के दूसरे मतलब रिंग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को रिंग वैदिक काल हमने पढ़ लिया है। उत्तर वैदिक काल देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में प्रमुख बिंदु देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृ प्रधान एवं संयुक्त परिवार हुआ करते थे और जो है जाति प्रथा कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर होने लगी। अब यहाँ से एक गलत रूढ़िवादी चीज़ फैलने लगी। जो है इसके पहले हमने पढ़ा था कि रिंग वैदिक काल में जाति प्रथा था वो कर्म के आधार पर था। अब जो उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर होने लगी और उसमें कठोरता भी आ गई। तो इसी समय से जो है जाति प्रथा प्रचलित हुई उत्तर वैदिक काल से। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चार वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके पहले पढ़े थे कि वर्ण भी कर्म के आधार पर हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 10वें मंडल में जो है चार वर्णों का उल्लेख किया गया। आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल में जो है पशुपालन की अपेक्षा कृषि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार बनी। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था कि कृषि और पशुपालन दोनों को आर्थिक जीवन का मुख्य आधार बनाया गया था। और यहाँ पर जो है पशुपालन की अपेक्षा जो है कृषि आर्थिक जीवन की मुख्य आधार थी। आगे देखते हैं लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम इसी काल में किया गया था। तो लोहे का प्रथम प्रयोग सर्वप्रथम जो है उत्तर वैदिक काल में किया गया था। और उसी प्रकार कपास को जो है दुनिया में सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने ही उगाया था। इसके आगे देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल के समय में मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन हुआ करते थे। बर्तन जो है बनाए जाते थे जिन्हें हम क्या कहते हैं, चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं। आगे देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जो है तत्कालीन संस्कृति का मूल आधार था। हमने यज्ञ के कई प्रकार पढ़े हैं जैसे कि राजसु यज्ञ हो गया, ऐसे टाइप के बहुत सारे यज्ञ होते थे। इसी समय उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद में आत्मा के अमृतत्व एवं ब्रह्म की उपासना की जाती थी। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल के बाद बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म मुख्य है महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। वो जो है पहला पॉइंट पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप जो है लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और महात्मा बुद्ध के जन्म के प्रतीक हैं कमल व सांड। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन जो कि शाक्य गण के प्रधान थे। और तथा इनकी माता का नाम महामाया था जो कि कोलिया गण की राजकुमारी थी। आगे देखते हैं 35 वर्ष की आयु में गया में जो है अभी वर्तमान में बिहार में है। तो गया में जो है उर्वेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसे हम अभी फाल्गु नदी भी कहते हैं, निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता था। और जो इनके ज्ञान के प्रतीक हैं वह पीपल बोधि वृक्ष जो है इनके ज्ञान के प्रतीक हैं। आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और सारनाथ को जो है ऋषिपत्तनम या मृगदाव भी कहा जाता है। आगे देखते हैं बुद्ध ने अपना उपदेश जो है लोक भाषा पाली में दिया था जो प्राचीन समय की प्रसिद्ध भाषा थी। आगे देखते हैं 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत कुशीनगर में हुआ था। और जो महात्मा बुद्ध जी का जो देहांत हुआ था उसे
बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इनके जो महात्मा बुद्ध जी के देहांत के प्रतीक हैं वह स्तूप है। और आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है, देखते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कल हम बौद्ध महासंगतियाँ पढ़ेंगे, जिसमें संगति हुई थी बौद्ध धर्म, उसका समय, स्थल, उस समय जो शासक था और संगति के कौन कौन से अध्यक्ष थे, हम इन सब के बारे में कल अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स प्राप्त हो जाए, नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त हो जाएं। और हमारे वीडियोस के यदि आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स आप हमारे फेसबुक पेज MR ऑनलाइन स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और फिर कमेंट में अपना मोबाइल नंबर लिखें इस वीडियो के, जिससे हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।